डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैक्सिमा और मिनिमा का डिस्कशन टू वेरिएबल्स के लिए। अभी तक हमने एक वेरिएबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो कि गेट में पूछे जाते हैं वो सब कर लिए हैं। अब टू वेरिएबल की बात आ रही है, ठीक है कि नहीं। देखो, मैथमेटिक्स भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जा रही है। आप भी अपने प्रिपरेशन में अपने स्टेप्स, अपनी मोड को लगातार चेक करते रहें, बदलते रहें। अल्टीमेट गोल होना चाहिए खुद को इम्प्रूव करते रहना है। देखिए, सोचिए, ठहरिए कि कहीं पे कोई सा पॉइंट लैग तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति चल रही है और रिवीजन भूल गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्टेज पे आके डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो किया था उनका हो गया है दिमाग से पत्ता कट। ना, ऐसा नहीं करना। ऐसा कर रहे तो फिर क्या पढ़ने का मतलब है जी। पता है बात आपको, जिसकी रैंक आने वाली है ना, वो सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रहा है, वो ज्ञान के साथ साथ जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसको कैसे इस खोपड़ी में स्टोर करके रखा जा सके उस पर जतन कर रहा है। आपको भी वही करना है। आते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के इर्द गिर्द बहुत सारे डिस्कशन हम किए हैं। सर, सबसे पहली बात कि फंक्शन जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल ही दिखेंगे ना। सिंगल वेरिएबल के लिए क्या किया हमने, आपको पता है, डिफरेंशिएशन किया फॉर द मैक्सिमम मिनिमा। इसके लिए भी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके आगे की सारी जो स्टेप देख रहे हैं ना, ये प्रूव करके आती है। यहाँ तो अब प्रूफ नहीं करवाऊंगा, अननेसेसरी लेंदी चीज़ हो जाएगी और उससे हमें कोई मतलब है नहीं। चीज़ें हम डायरेक्टली याद रखेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि इसको बाय कंपैरिजन थोड़ा समझाता हूँ तो बड़ा आनंद आएगा आपको, है ना। कंपैरिजन के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि हमारे पास सिंगल वेरिएबल था, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था, तो हमारा स्टेप होता था कि एफ डैश एक्स निकालना है और उसको 0 से इक्वेट करना है, इजंट इट। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक्स और वाई, तो हमें डिफ्रेंशिएट ही करना है, लेकिन एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे सो डेल बाई डेल एक्स। क्यों डेल यूज़ हुआ, क्योंकि सर डेल तभी यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। इसे 0 कर दिया। चूँकि हमारे पास y भी फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में भी किया। ये दोनों हमने कर दिए भाई। जैसे कि यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएशन किया और एक वेरिएबल था तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। या टू वेरिएबल थे तो दोनों को 0 कर दिया और इन्हें नाम भी दे दिया, इसे P और इसे Q। P और Q से रिप्रेजेंट कर दिया इन्हें, ठीक है। ये स्टेप जैसे ही हम सोल्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि यहाँ पे सोल्व करने के बाद ये x के कुछ पॉइंट्स आ रहे थे, x0 है कि नहीं, इसको x1 x2 ऐसे ऑब्वियस सी बात है पॉइंट्स आ रहे थे। इन्हें हमने क्या बोला था, क्रिटिकल पॉइंट्स बोला था, है कि नहीं। ऑल आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। सिमिलरली जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास यहाँ से क्रिटिकल मिलेंगे और ऑब्वियस सी बात है दो मिलेंगे। सपोज x0 पेयर में मिलेंगे, कहने का मतलब x0 और y0 मिला, जो अब यहाँ पेयर में चीज़ें चलेंगी। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कोई एक लोता नहीं रहेगा, पेयर रहेगा x0 y0, बिकॉज डबल वेरिएबल फंक्शन है हमारे पास। सो x0 y0 मिला, ओके। अब जैसे कि ये मिलने के बाद हम जाते थे नेक्स्ट स्टेप पे और उसमें हम डबल डैश x करते थे, इजंट इट। और फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको जज करते थे। सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में एंटर करेंगे। हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। एक और बार डेल एफ डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन है एफ एक्स वाई का, मैं पूरा नहीं लिखा चलेगा, इसे मैं r बोलने वाला हूं, इजंट इट। उसके बाद डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई करेंगे, इसको s बोलने वाला हूं। और सबसे लास्ट में आपने कर ही दिया होगा आपके पेपर में मुझसे पहले ये, और इसको मैं t नाम दूंगा, आर एस टी। ध्यान रखिए लाइन से आर एस टी। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आर एस टी आपके पास आने के बाद अब तो कुछ ऐसी कहानी होगी जिससे मैक्सिमा और मिनिमा जज हो सके
जैसे कि इस केस में इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने पाया कि यदि ये 0 से छोटा निकलेगा तो हम आंख मीच के मैक्सिमा बोलेंगे। यदि ये भाई साहब 0 से बड़े हुए तो हम मिनिमा बोलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एक सेट ऑफ कहानी क्रिएट करी, उस कहानी के अकॉर्डिंग हमने जज किया मैक्सिमम मिनिमा को। तो यहाँ भी कहानी इंट्रोड्यूस हो रही है और उस कहानी का जो सूत्रधार है वो है RT माइनस एस स्क्वायर। अब एक्चुअली क्या होगा, ये फॉर्मूला भूल जाओगे आप, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ोगे एग्जामिनेशन में क्या दिमाग करेगा यार, RS माइनस टी स्क्वायर है या क्या है, SR माइनस, ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन हमारी जो कहानी है जो आपको याद रखनी है दैट इज RT माइनस एस स्क्वायर। रतन सिंह के नाम से याद रख लीजिए इसको, रतन सिंह, ठीक है। आपका अपना अलग तरीका हो सकता है। रतन सिंह मतलब ये R, ये T, सिंह मतलब यहाँ इस स्टेज पे होने वाला है क्या, एस, और ये स्क्वायर है, ये तो आपको याद रहेगा ही, RT माइनस एस स्क्वायर। अब ये RT माइनस एस स्क्वायर में R क्या है जी, ये रहा R, S क्या है ये, T क्या है ये तमाम जो है ये कौन से पॉइंट पे निकलेंगे, उन्हीं पॉइंट पे जो आप कैलकुलेट करके आए हो पीछे, x0 और y0, x0 और y0। जैसे कि आप यहाँ पे x0 और इनकी वैल्यू रखते थे कि नहीं, x0 पे चेक करते थे कि नहीं हर एक पॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ पे x0 y0 पे इनकी वैल्यू है। अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबिलिटी, RT माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, ये पॉसिबिलिटी, और RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इन 3 पॉसिबिलिटी में से ये पॉसिबिलिटी फेल है, फेल, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये यदि होता है तो टेस्ट हमारा फेल है। इसके आगे जो भी करें फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। लेकिन RT माइनस एस स्क्वायर यदि छोटा हो गया 0 से तो ये सैडल पॉइंट को दर्शाएगा। कौन सा, अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं इस पॉइंट पे हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा जज करना हो तो सिर्फ आपकी नज़रें एक जगह टिक गई, और वो ये है कि RT माइनस एस स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके, यदि ये पॉजिटिव होने की गारंटी मिल जाए, रतन सिंह यदि पॉजिटिव निकलता है, तो अब हमें देखना पड़ेगा R बड़ा है या छोटा। R जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यदि एक कंडीशन निकलती है R ग्रेटर देन 0 और R लेस देन 0, ये 2 कंडीशन यहाँ से निकलेगी। ग्रेटर देन 0 में आपको बोलना है कि आपका फंक्शन मिनिमा है, इस केस में आपको बोलना पड़ेगा कि आपका फंक्शन मैक्सिमा है। बस इतनी आसान है ये कहानी, ठीक है। आइए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि चीज़ें प्रैक्टिकली आप समझ जाएं। इफ़ u इज इक्वल टू इतना, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी हुई है। अब जैसा कि फंक्शन दिख रहा है ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, सो u इज इक्वल टू xy a माइनस एक्स माइनस वाई। सबसे पहले मैं ux कैलकुलेट कर लूंगा। ये नोटेशन आपको पता है कि इसकी मतलब क्या है, एक बार लिख दूं, डेल u बाई डेल एक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। यदि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और सारी कहानी क्या है, कांस्टेंट है। एक काम करूं, मैं गुणा कर लूं इसका, यस कर लो सर। सो एक्स वाई ए माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये गुणा किया मैंने, एक्स वाई ए माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू। डिफ्रेंशिएशन करने से क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, ये ay हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, और ये भाई साहब हो जाएंगे
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से इसको थोड़ा और सजाने की कोशिश करेंगे। y गया तेल लेने, सो a माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, होल्ड इट। नाउ लेट्स फाइंड u y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं अब इसको, इसी इक्वेशन को। तो मिलेगा xa माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बाहर आया, सो a माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो हम पाएंगे कि x और y की क्या वैल्यू आ रही है। डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, समय को बचा लेते हैं थोड़ा सा। सॉल्व करने पे आप पाओगे कि कौन कौन सा पेयर सेटिस्फाई करेंगे इनको। 0 0 पेयर, आप चाहें तो x और y इज इक्वल टू 0 रख के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। a 0 पेयर भी, 0 a पेयर भी, a/3 ये पेयर आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आगे क्या, RT माइनस एस स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करें, किसको कहाँ से करें, यहाँ से कर लेते हैं। चलिए x निकालने की कोशिश करते हैं x के रिस्पेक्ट में एक और दफ़ा। सो ये हो जाएगा दफ़ा 0, ये हो जाएगा माइनस 2y, इजंट इट, और वो भी ख़त्म। कौन सा वाला हिस्सा, y, हाँ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनस 2y इज कमिंग। ओके, लेट्स फाइंड आउट y। ये भाई साहब को y के रिस्पेक्ट में, सो ये हो जाएंगे 0, और सिर्फ बचेगा माइनस 2x। सो माइनस 2x इज द वैल्यू। uxy निकालते हैं, y के रिस्पेक्ट में इसको करते हैं। चलिए, सो a माइनस 2x माइनस 2y, ये आया a माइनस 2x माइनस 2y। तीन इक्वेशन, कौन r कौन t कौन s, दिस इज r, ये s, और ये भाई साहब t। अब हमें देखना है RT माइनस एस स्क्वायर की क्या कहानियाँ बन रही हैं। ठीक है, यदि इसे हम देख पाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। चलो, तो RT माइनस एस स्क्वायर को चेक करेंगे फॉर द पेयर 0 0। ओके, चलिए, R की वैल्यू कोई बताएगा, सर 0 0 आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट। सो ये वैल्यू 0 माइनस ए स्क्वायर, और आप देखो कि x और y दोनों 0 0 है, तो यहाँ पे कुल मिला के बचेगा a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्या ये पॉजिटिव है हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दिस खानी कमिंग इज नेगेटिव, मतलब कुल मिला के आपको क्या मिल रहा है, RT माइनस एस स्क्वायर इज लेसर देन 0, और ये कंडीशन हमें बताती है सो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कंडीशन। ठीक है, ओके। सिमिलरली आप सारे पॉइंट्स पे देख लें तो कहानी सेम ही आएगी। RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन आएगा 0 a पर भी और a 0 पर भी। अल्टीमेटली अब हम आते हैं RT माइनस एस स्क्वायर को चेक करेंगे एट a/3 पर। यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। कैसे सर, कैमरा एक बार देख लेने दो प्लीज। या फाइन, सो RT माइनस एस स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट, कैलकुलेट कर देते हैं, R इज इक्वल टू माइनस 2a/3, T इज इक्वल टू माइनस 2a/3, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो a माइनस 2a/3 माइनस 2a/3, सो a माइनस 4a/3, सो माइनस
a/3 इज द वैल्यू ओवर हियर, -a/3 है ना। सो r और t दोनों है 2a/3 2a/3, rt माइनस a² है ना। ओके, सो 4a² माइनस दिस, यानी कि a²/9, तो आप यहाँ से पाओगे कि 3a²/9 यानी कि a²/3 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम आप आराम से देख सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा RT माइनस a² ग्रेटर देन 0। अब R को देखो, R ग्रेटर देन 0 है या R लेस देन 0। वेयर इज R? हियर इज द R। a यदि पॉजिटिव नंबर हुआ तो R जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, लेकिन कब? इफ़ a इज़ पॉजिटिव नंबर। फिलहाल क्वेश्चन ने क्या किया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज, चलो a पॉजिटिव मान के चल रहे हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं किसकी? u की। कहाँ पे आ रही है वो? a/3 पे। चलो तो डायरेक्ट a/3 से कैलकुलेट करेंगे। सो u इज इक्वल टू a²/3 a माइनस a/3 माइनस a/3। कहानी क्या बन रही है? a²/3 a माइनस 2a/3 a²/3 3a माइनस 2a, so a/3। Am I right? कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, गड़बड़ ये है कि दिस इज नथिंग बट 9, तो यहाँ से आ रहा है a³/27। दिस इज माई वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। a मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एक जनरल क्वेश्चन लिया था मैंने। एक्सट्रीम वैल्यू, वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। देख लेते हैं जरा क्या है। फंक्शन है तो सबसे पहले ux निकाल दो डायरेक्ट। 3x² माइनस 3ay, इसको ऑफकोर्स 0 के बराबर करेंगे हम। uy निकाल दीजिए जल्दी से। 3y² माइनस 3ax इज इक्वल टू 0, इजंट इट। 3 को भगा दीजिए, दो इक्वेशन क्या क्या बन रही? x² माइनस ay इज इक्वल टू 0, यहाँ से y² माइनस ax इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, क्या क्या सेटिस्फाई कर रही है वो देख लेते हैं। दो चीज़ें सेटिस्फाई सिंपली कर रही है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। देख लीजिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है, दोनों इक्वेशन। x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, ये ले लेते हैं, तो भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन आ गए? 0 0 एंड a, ये पॉइंट्स आ गए हमारे। नाउ ऑन दिस पॉइंट्स वी हैव टू कैलकुलेट ux(x). फर्स्ट ux(x) निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 6x। uxy निकालते हैं, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3a, ओके। एंड uy निकालते हैं, सो y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 6y, ठीक है साहब। अब दोनों पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 0 0 पे और 0 a पर, ठीक है। 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 6a है। -3a, ये भाई सब -3a ही रहेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6a, ठीक है, ओके। और ये क्या है? r, ये s और ये t। सो rt माइनस s² की बात हो रही है, इसको चेक कर लेते हैं। rt माइनस s², लेट्स चेक।
आर टी 0 0 के लिए आर और टी हो गया ये 0 माइनस 3a², तो ये नेगेटिव जा रहा है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ए पर कैलकुलेट करते हैं, आर टी माइनस s² एट द रेट ए। सो ये हो जाएगा 6a 36a² माइनस 9a², तो आप यहाँ पे बड़े आराम से लिख पा रहे हो उसको, 25a², जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अब इस केस में आपको r देखना है, r इज ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पे हमको मिल गया मिनिमा। और मिनिमा पॉइंट कितना है एक्चुअली वो पूछा है हमसे, a पर मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट a³ प्लस a³ माइनस 3a³, so this is nothing but माइनस a³। मिनिमा रिप्रेजेंट द माइनस साइन और इसकी वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू आ गई a³। इजंट इट? अगला क्वेश्चन, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट अदर देन द ओरिजिन आर, सिंपल सी बात पूछी गई है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस, मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। मल्टीप्लाई करने पे f जो बनेगा 6x³ y² माइनस y² x⁴ माइनस x³ y³। सो f(x) कैलकुलेट कर लें, 6y² गुणा 3x² माइनस y² ये हो जाएगा 4x³ माइनस y³ 3x²। ठीक है, ये f(x) आ गया। भाई साहब इतना लंबा चौड़ा आ रहा है यार, क्या करें, थोड़ा अच्छा तो लिखना ही पड़ेगा। तो 18x² y² माइनस 4x³ y² माइनस 3x² y³, ये आया। लेट्स कैलकुलेट fy। सो ये हो जाएगा 6x³ गुना 2y माइनस x⁴ गुना 2y माइनस x⁴ गुना 3y²। वाह क्या क्वेश्चन है भाई, तो डायरेक्ट कर दूंगा मैं देख के, इसकी वैल्यू क्या है अदर देन 0 0। सोल्व करने पे x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, ये भी एक पॉइंट आपको मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 0, x एंड y इज इक्वल टू 0 0 के अलावा, जिस पर मैक्सिमा वाली या मिनिमा वाली x पॉइंट आपको दिखने वाली है। समझ में आया? अगली क्लास में मिलिएगा, इससे आगे चर्चा करेंगे।